होगी, लेकिन मुझे लगता है कि पायलट को, पूरी टीम को भी उनको धन्यवाद भी देना चाहिए, क्योंकि इसके बावजूद भी उन्होंने सेफली लैंड किया है एयरक्राफ्ट श्रीनगर में, और सभी प्रवासी जो है सुरक्षित हैं। जो इंडिगो का इंसिडेंट है वो कैसे देखते हो? फ्लाइट का जो नोज ही टूट गया था, नोज कोन टूट गया था, बाल बाल बचे हैं वो 220 लोग। उसके बावजूद, उसके बाद भी हेवी रेन्स और जो बोलते हम कि उसके बावजूद भी जो नुकसान हुआ था, नोज टूटा था, लेकिन उसके बावजूद भी पायलट ने और सभी टीम ने सुरक्षित लोगों को पहुंचाया है, सेफली लैंडेड इन श्रीनगर। तो मुझे लगता है कि इसके बाद थोड़ा सा अलर्ट रहने की जरूरत है। बाकी थोड़े खबरदारी करोगे आप इस बारे में, क्योंकि जनरली गंदे वेदर में फ्लाइट्स नहीं जाती है, इंक्लीमेंट वेदर था। नहीं, ठीक है, वो देखना पड़ेगा, उसकी जांच भी होगी, लेकिन मुझे लगता है कि पायलट को, पूरी टीम को भी उनको धन्यवाद भी देना चाहिए, क्योंकि इसके बावजूद भी उन्होंने सेफली लैंड किया है एयरक्राफ्ट श्रीनगर में, और सभी प्रवासी जो है सुरक्षित है। पीएम मोदी ने जो अभी कहा कि पाकिस्तान के साथ बातचीत नहीं होगी, ट्रेड नहीं होगा, सिर्फ पीओके के बारे में बातचीत होगी, उस पर आप कैसे देखते हो? बिल्कुल सही है। पीएम साहब ने पहले भी कहा है, मोदी जी ने हमेशा यही कहा कि पानी और खून एक साथ नहीं बहेगा, ट्रेड और टेररिज्म एक साथ नहीं होगा। आज भी उन्होंने वही बात दोहराई है कि पाकिस्तान के साथ चर्चा होगी तो सिर्फ पीओके ही होगी, बाकी कुछ भी चर्चा नहीं होगी, क्योंकि ये जो अनुभव हमें मिला है, जो आतंकवादी हमला हुआ है, उसके बाद जो पूरे देश भर में एक जो भावना है, उस भावना का प्रतीक ही है कि जो प्रधानमंत्री जो बोले वही भावना बोल रहे हो। मैं सबसे पहले जो इंडिगो का पायलट है उसको मुबारकबाद देता हूं कि इतना जबरदस्त टर्बुलेंस था कल कि दिल्ली एयरपोर्ट से 40 के करीब फ्लाइटें डाइवर्ट हुई। मेरी अपनी बेटी ने आना था बॉम्बे से, उसकी फ़्लाइट 8 बजे लैंड करनी थी, वो रात को 12:30 बजे उसकी फ़्लाइट ने लैंड करा, क्योंकि एयरक्राफ्ट जयपुर चला गया, दिल्ली में लैंड ही नहीं कर सका, कोई भी फ़्लाइट नहीं लैंड कर सकी। ओले पड़े थे, बड़ा ज़बरदस्त तूफ़ान था, और पूरे नॉर्थ इंडिया में चंडीगढ़ तक सारा ये तूफ़ान फैला हुआ था। तो ऐसे मौके पे नॉर्मली पायलट्स दो काम करते हैं, क्योंकि एज फार एज लैंडिंग इज कंसर्न, लैंडिंग तो ऑटो पायलट से हो जाती है, क्योंकि आजकल फ्लाई बाय वायर एयरक्राफ्ट्स हैं और सारा कुछ कंप्यूटराइज्ड है, और प्लेन खुद लैंड कर लेता है। पर जैसे ये तूफान की सिचुएशन थी कल और विजिबिलिटी बिल्कुल ज़ीरो थी, ऐसे मौके में पायलट का सतर्क होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये पायलट की काबिलियत है कि अगर ये बेली लैंडिंग होती या किसी और तरीके से होती और नोज़ जो थी एयरक्राफ्ट की वो डैमेज हुई और एयरक्राफ्ट पे आग नहीं लगी, और इस तरीके से उसने अपनी लैंडिंग करी कि कमाल है। वैसे डीजीसीए इन्वेस्टिगेट तो अब करेगी और डिटेल्स हमारे पास आएंगी, पर जो पैसेंजर्स की बुरी हालत थी, जो हमने देखा कि इतने लोग चिल्लाए और सारा कुछ हुआ, और जब पायलट ने सेफली इतने तूफान के अंदर लैंड करा तो सबने तालियां बजाई। तो ये एक बड़ी ज़बरदस्त कला है, और मुझे पायलट का नाम नहीं पता, बट जो भी पायलट था वो बहुत एक्सपीरियंस पायलट था, और मैं उसको मुबारकबाद देता हूँ। किस तरह से सर यात्रियों की जान का खतरा भी हो सकता था, जिस तरीके से उसका नोज टूटा था, और पायलट ने कितनी बड़ी चुनौतियों को सामना किया और सबको सुरक्षित। देखिए, जो एरोप्लेन है इसमें पेट्रोल भरा होता है, और एविएशन टर्बाइन फ्यूल जो है वो मोस्ट हाईली इनफ्लेमेबल थिंग है। तो जो ये क्या नाम जहाज होता है, ये एक तरीके से बम है, और जरा से भी इसमें इग्नाइट हो जाए तो पूरा प्लेन फट सकता है और सारे पैसेंजर्स मर सकते हैं, एकदम ब्लास्ट हो सकता है। तो ये बड़ी मैन्यूवरिंग करके, क्योंकि तूफान में जब अगर प्लेन फंस जाए तो वो वापस भी नहीं जा सकता। अदरवाइज अगर उस रेंज में होता तूफान आने से पहले, तो वो कहीं पे भी जम्मू में, अमृतसर में कहीं पे भी लैंड कर सकता था। पर ऐसे रेंज में पायलट था, तो नियरेस्ट एयरपोर्ट जो है वो श्रीनगर एयरपोर्ट था, और फ्यूल भी एयरक्राफ्ट में इतना नहीं होता, कोई 1-8 घंटा एक्स्ट्रा फ्यूल होता है। तो इसलिए दिल्ली में भी जो जहाज़ थे, नॉर्मल सिचुएशन में होता है जहाज़ 1-8 घंटा
घूम लेता है, सर्कल कर लेता है। पर दिल्ली में जितने भी जहाज थे वो सारे जयपुर लैंड करे और जयपुर से मतलब फिर रीफ्यूलिंग करके फिर जहाज आए दिल्ली 1 बाय 1। तो ये तो इन्वेस्टिगेशन के बाद पता लगेगा कि एग्जैक्ट पोजीशन क्या थी, पर एटलीस्ट प्लेन की नोज ही डैमेज हुई है, बाकी प्लेन बच गया, आग नहीं लगी, प्लेन फटा नहीं। तो ये तो हैट्स ऑफ टू द पायलट। जी, मेरा नाम शेख समीर है। मैं भी आज इस इंडिगो फ्लाइट से था 6E2142 जो कि दिल्ली से श्रीनगर आने वाली थी। तो फ्लाइट स्मूथ ही जा रही थी। तो मुझे लगता है 20 या 30 मिनट होंगे श्रीनगर आने को। तो कॉकपिट से अनाउंसमेंट आया कि रफ पाथ है, तो आपने फास्टन योर सीट बेल्ट। तो हम सब लोगों ने सीट बेल्ट फास्टन किए। तो इसी विद इन 2 मिनट्स और 3 मिनट्स में इतना टर्बुलेंस हुआ कि हमें लगा कि हमारी आखिरी फ्लाइट थी। सब लोग जो थे सभी डर रहे थे, सबको भी लगा था कि अब एक क्रैश ही हो जाएगा। इतना ज्यादा ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस हुआ। मैं बोलूंगा कि मैं से जैसे फ्रीक्वेंट फ्लायर हूं, मैं जाता रहता हूं, बट ऐसा मैंने आज तक कभी नहीं देखा कि ऐसी टर्बुलेंस अपनी लाइफ में, जैसे मैंने इतनी फ्लाइट्स ली है। बट वी आर वेरी थैंकफुल टू पायलट जिसने कि सेव कराया लैंडली हमें श्रीनगर में। और जब भी हमने देखी कि जब हम प्लेन से बाहर आए, डिबोर्ड हुए, तो हमने जब देखा प्लेन की हालात क्या थी, तो और ज्यादा ट्रॉमेटिक हुए कि आई विश कि ऐसा एक्सपीरियंस कोई और ना देखे। जो इंडिगो का इंसिडेंट है वो कैसे देखते हो? फ्लाइट का जो नोज ही टूट गया था, नोज कोन टूट गया था, बाल बाल बचे हैं वो 220 लोग। उसके बावजूद, उसके बाद भी हेवी रेन्स और जो बोलते हम कि उसके बावजूद भी जो नुकसान हुआ था, नोज टूटा था, लेकिन उसके बावजूद भी पायलट ने और सभी टीम ने सुरक्षित लोगों को पहुंचाया है, सेफली लैंडेड इन श्रीनगर। तो मुझे लगता है कि इसके बाद थोड़ा सा अलर्ट रहने की जरूरत है। बाकी थोड़े खबरदारी करोगे आप इस बारे में, क्योंकि जनरली गंदे वेदर में फ्लाइट्स नहीं जाती है, इंक्लीमेंट वेदर था। नहीं, ठीक है, वो देखना पड़ेगा, उसकी जांच भी होगी। लेकिन मुझे लगता है कि पायलट को, पूरी टीम को भी उनको धन्यवाद भी देना चाहिए, क्योंकि इसके बावजूद भी उन्होंने सेफली लैंड किया है एयरक्राफ्ट श्रीनगर में, और सभी प्रवासी जो है सुरक्षित है। पीएम मोदी ने जो अभी कहा कि पाकिस्तान के साथ बातचीत नहीं होगी, ट्रेड नहीं होगा, सिर्फ पीओके के बारे में बातचीत होगी, उस पर आप कैसे देखते हो? बिल्कुल सही है। पीएम साहब ने पहले भी कहा है, मोदी जी ने हमेशा यही कहा कि पानी और खून एक साथ नहीं बहेगा, ट्रेड और टेररिज्म एक साथ नहीं होगा। आज भी उन्होंने वही बात दोहराई है कि पाकिस्तान के साथ चर्चा होगी तो सिर्फ पीओके ही होगी, बाकी कुछ भी चर्चा नहीं होगी। क्योंकि ये जो अनुभव हमें मिला है, जो आतंकवादी हमला हुआ है, उसके बाद जो पूरे देश भर में एक जो भावना है, उस भावना का प्रतीक ही है कि जो प्रधानमंत्री जो बोले वही भावना बोल रहे हो।